हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मुस्तकीम कादरी मेवाती फिर हाज़िर हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होने के नाते और बहुत सारी कंपनी की ज़िम्मेदारियाँ होने के नाते या अपना जो करियर है, अपना जो फ्यूचर है, उसको सेट करने के खातिर भी टाइम ना निकाल करके आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं टाइम निकाल रहा हूँ। इसलिए कि एक कहावत है कि जब एक बंदा कोई आगे बढ़ता है अच्छाई करने के लिए, तो उसके सपोर्ट में, उसके सहारे देने के लिए, उसको हौसला अफजाई करने के लिए एक से एक आगे आते हैं। सो दोस्तों, सेम ऐसा ही हुआ। मैं लगातार पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से ये देख रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी बुराई, वो लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर, समाजी तौर पर और माशी तौर पर हर एतबार से वो बुराई बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ खड़ा होने का साहस, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। और जब इतना हो गया कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ज़बान से और अपने दिल से उन अल्फाज का इजहार नहीं कर सकता और जज्बात को बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे पता है मेरे अंदर कितना दर्द है। सो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट और बहुत अहम, स्पेशली मेवात के लिए वो टॉपिक बनता है। इसलिए कि एक कहावत है, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। अगर आप कोई चीज़ अपने अंदर अच्छी भरते हैं, अगर आप सकारात्मक सोच आपके दिमाग में डालते हैं, तो सकारात्मक सोच बाहर निकल कर आएगी। अगर आप नकारात्मक सोच बाहर अंदर डालते हैं, तो नकारात्मक सोच ही बाहर निकल कर आएगी। आई मीन टू से दैट, मैं अपने लफ्ज़ों में इसको ये कह सकता हूँ, अगर आप अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर गोबर भरते हैं, गोबर, यस, अगर गोबर भरते हैं तो गोबर बाहर निकल कर आएगा। अगर आप अपने दिमाग के अंदर बहुत अच्छी मिठास और बहुत अच्छा एक मटेरियल भरते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भरते हैं, तो अच्छी चीज़ें निकल कर आपके सामने आएंगी। खाना ज़रूद्दीन, थैंक यू सर। तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, मैं भी किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ और मैं किसी का बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, छोटा भी हो सकता हूँ, और मैं किसी का छोटा बेटा भी हो सकता हूँ, बड़ा बेटा भी हो सकता हूँ। आप जैसे लोगों का भाई हूँ, छोटा समझो या बड़ा। और मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं और मेरी बहन भी है। सेम द वे मेरे चाचा की लड़कियां, मेरे समाज की लड़कियां, मेरे पड़ोस की लड़कियां, मेरे गांव की लड़कियां, मेरे इलाके की लड़कियां, मेरे स्टेट पड़ोसी की लड़कियां, मेरे देश की लड़कियां, मेरी दुनिया की लड़कियां, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर बाकी सब लड़कियां मेरे लिए उम्मत मुस्लिमा होने के नाते सारी की सारी बहन हैं। लेकिन और जब बहन है तो मेरे को उनकी इज़्ज़त करना भी फ़र्ज़ है। जब बहन है तो मेरे को उनको रेस्पेक्ट देना भी फ़र्ज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह बनिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं इसी उसूल पर, इसी सिद्धांत पर हमेशा कायम रहूं। कभी ना कभी छोटी मोटी गलती अनजाने में हो जाए, बेवकूफ़ी तरीके से हो जाए, एक अलग चीज़ है। लेकिन एक वावेला बन चला है, एक सिस्टम बन चला है। भाई देखिए, हमारा इस्लाम मज़हब है, समाज से हम मेव हैं, और मैं कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा अली मेव भाई, तेरी पढ़ाई से पीछा छोड़कर FB टाइम पास करने आता हूँ, वहाँ भी ज्ञान बांट रहा है। भाई, ज्ञान बांटने की बात नहीं है मुस्तफ़ा अली में हो। मैं आपसे थोड़ा बाद में बात कर रहा हूँ, फिर क्या कह रहा है, मैं भी बाद में बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे मेवात इलाके में, ख़ासकर मेवात में है तो वैसे पूरे भारत में, लेकिन इस पूरे भारत की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ अगर ज़िम्मेदारी है तो सिर्फ़ और सिर्फ है अपने घरों की, अपने इलाकों की, अपने क्षेत्र की, और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है तो हमारी अपनी खुद की और अपना यार दोस्तों की। मैं एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, समाज में हो, उसको कोर्ट ने इजाज़त दी है। मैं मानता हूँ लिव इन रिलेशनशिप इस्लामिक एतबार से, इस्लामिक नज़रिए से गलत है, मैं भी मानता हूँ। सामाजिक नज़रिए से भी गलत हो सकती है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर जब हम भारत के उच्चतम न्यायालय को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे, तो लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। मैं तीनों चीज़ें बोल रहा हूँ, समाज और शरीयत और हमारा न्यायालय, हाई कोर्ट। अगर मैं तीनों चीज़ों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं समाज के बारे में बात करूं। लिव इन रिलेशनशिप, एक लड़का एक लड़की का बगैर निकाह के, बगैर रिश्ते के एक साथ रहना, बातचीत करना, मिलना जुलना बिल्कुल गलत है।
ये समाज के एतबार से है। समाज में अगर इस बुराई को ख़त्म करना है तो इस बुराई को ख़त्म करने के लिए बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े लोग हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, गांव में एक से एक विद्वान है, बुजुर्ग है जो आज भी बैठे हैं, अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं सारे के सारे बुरे, बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं ना। ये हो गया। दूसरी चीज़ वो बुराई है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं इस्लामिक एतबार से। अगर आप इस्लामिक एतबार से इस चीज़ को समझते हो तो इस्लामिक एतबार से हमारे अइम्मा किराम, हुफ़्फ़ाज़, उलमा किराम बैठे हैं इन चीज़ों की रहनुमाई करने के लिए। ये इस्लामिक तौर से गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखिए, इंडियन हिस्ट्री उठाकर देखिए, दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देखिए, कभी बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया गया। बुराई को मोहब्बत से ख़त्म किया गया है। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर आप कोई बुराई देख रहे हो तो सबसे पहले आप उसको ज़बान से रोको, फिर उसको हाथ से रोको, और अगर हाथ से भी ना रोक सको तो आप उसको दिल में बुरा जानो। बुराई रोकने के लिए हुक्म दिया गया, ध्यान रखना। एक होता है बुराई रोकना और एक होता है उस बुराई को देखकर उस बुराई को ज़बरदस्ती करवाना उस सामने वाले पे, फिर उसको सर्कुलेट करना, फिर उसको फैलाना। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं दोस्तों। पता नहीं आप लोग किस मूड से सुन रहे होंगे और किस दिमाग और किस सोच के साथ सुन रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको दोस्तों कि अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे समाज में ऐसा हुआ गया है, अगर दो लड़के लड़कियां कहीं मिलते हैं, सामाजिक एतबार से गलत है, इस्लामिक एतबार से गलत है, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन 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 अगर वो मिल रहे हैं तो हमें उनको बैठाकर समझाना चाहिए। किसी की लड़की है, किसी की बीवी है, किसी का बच्चा है, किसी की बच्ची है, अगर मिल रहे हैं आपस में कुछ भी गलत कर रहे हैं, हमें उनको बैठाकर तन्हाई में अलग एक तरफ ले जाकर दिमाग से सही संतुलन बनाकर उनको समझाना चाहिए। अगर हम समझाते नहीं तो फिर उसकी वीडियो क्यों बनाते हैं? और उनको समझाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे लोग यहाँ के क्या करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उनको दबाव डालते हैं, फिर उनको बदनाम करते हैं, उनकी इज्जत को नीलाम करते हैं। कितनी शादियाँ ख़त्म हो गई, कितने रिश्ते ख़त्म हो गए इस चक्कर में। सो दोस्तों, ये इस तरह अपराध करना बहुत बड़ा महा अपराध है, घिनौना अपराध है। किसी की बहन बेटी का फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप पर डाल देना, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, आपको क्या मिलेगा? इज्जत जिसकी गई उसकी चली गई। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। लेकिन आप कौन ठेकेदार होते हैं इसका फैसला करने वाले? दूसरी चीज़, बुराई को बुराई से नहीं रोका जा सकता, बुराई को किसी बदनामी करके नहीं रोका जा सकता, बुराई को किसी को ज़बरदस्त तरीके से उसी बुराई को करवा कर नहीं रोका जा सकता। जैसा कि अभी एक वीडियो सामने आया था, मैंने हालांकि देखा नहीं है, लेकिन जैसा सुन रहे हैं और जैसा हुआ है, और मेवात में अक्सर ऐसा होता है, वीडियो आती जाती रहती हैं। कंसाली जो गाँव है फिरोज़पुर इलाके में या कहीं पड़ता है, उसकी पहाड़ की वादियों में कोई वीडियो, कोई लड़का या लड़की आपस में मिल रहे थे, वटेवर में भी जो भी कर रहे थे, वो उनका अपना मामला था। तेरी मेरी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन फिर भी काजी और काजी के घर वाले उनको समझा सकते हैं। लेकिन उन जानवरों को, हरामखोरों को और 20 बाप की औलादों को ये हुक्म किसने दे दिया, या ऑर्डर किसने दे दिया, या पावर किसने दे दिया कि आप किसी के साथ में जैसे वो कर रहे थे पहले ऑलरेडी गलत काम, फिर उसको दोबारा गलत काम करवाओ और उसका वीडियो बनाओ? दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपकी थोड़ी सी भी, जिनके साथ ये हुआ है, जो विक्टिम्स हैं, जो शिकार हैं इस चीज़ के, जिनके साथ लोगों ने ऐसा किया है, अगर आप थोड़ी सी भी समझ बूझ रखते हैं तो किसी अच्छे वकील के साथ, अच्छे वकील से मतलब जो ज़्यादा आपसे चार्जेस ना ले सके, किसी अच्छे वकील के साथ में कोर्ट जाइए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ आप उसको हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। मैं कह रहा हूँ, मानहानि के साथ में और आपकी इज्जत के खिलवाड़ करने के साथ में बहुत दिनों तक के लिए वो जेल में सड़ सकते हैं, बहुत दिनों तक के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई बिहार, बंगाल, चाइना, जापान, अमेरिका, यूरोप, एशिया का कोई बंदा नहीं आएगा, हमारे यहीं के बंदों को खड़ा होना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, अपने रोज़ी रोटी को कमाने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आजकल, आप लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन ये मेरी मजबूरी है, टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, अभी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाया हूँ। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मेवात की मशहूर मारूफ शख्सियत और समाजी शख्सियत हैं ज़करिया शहीद, जो अभी MVG मेवात वॉलंटियर ग्रुप चला रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है अभी ड्राइविंग सेफ्टी में, यानी कि दुर्घटना को कैसे रोका जाए, एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने ये थोड़ा एक्शन लिया है, अपना दिल का इजहार किया पोस्ट के ज़रिए के समझ जाएं, सुधर जाएं, वरना कोई बड़ा का एक्शन लेने वाले हैं। सच्चाई ये है, ज़करिया शहीद जी, आप इनको वार्निंग मत दीजिए। ज़करिया शहीद जी, आप इनको समझाइए मत। ज़करिया शहीद जी, आप इनको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आप इनको समझाएं मत, इनको वार्निंग मत, इन कुत्तों को, इन जानवरों को वो सज़ा दिलाएं कि जो आने वाले वक्त में कोई भी किसी की बहन बेटी का फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए अगर सोचे तो कम से कम एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़े। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचना पड़े उसको। और वीडियो बनाए तो उसके लिए भी उनको 1000 बार सोचना पड़े। सो दोस्तों, हमारे भारत के कानून में इस तरह के प्रावधान हैं और इस तरह के सिस्टम हैं कि अगर कोई आपके ख़िलाफ़ मनहानि या कुछ ऐसा कर रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ कोर्ट जा सकते हैं। सो दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। मैं ज़करिया शहीद जी से अर्ज़ी लगा रहा हूँ और इल्तिजा कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास बहुत बिज़ी शेड्यूल है। 6-7 महीने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे पर्सनली और प्रोफेशनली ज़रूर मिलूँगा और आपके साथ में बैठकर कुछ चर्चा करेंगे। और कुछ जो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं, कुछ कुत्तापन मचा रहे हैं, जो इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं, इस मेवात को बदनाम कर रहे हैं। ऑलरेडी मेवात गानों के लिए बदनाम हो चुकी है, लेकिन जो इसको बदनाम कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि इनको बर्दाश्त किया जाएगा। आज किसी और की बेटी है, कल को मेरी बेटी होगी, आज किसी और की बहन है, कल को हमारी बहन होगी, आपकी बहन होगी। एक एक करके नंबर सबका आने वाला। और ये जालिम और ये जाहिल, अजहल, मुतलक, अनपढ़, गंवार, गोबर खाने वाले, गोबर दिमाग में भरने वाले, गोबर हंगने वाले, जब तक समझ में इनको नहीं आएगा तब तक इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले जाए। सो ज़करिया शहीद, आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। और आपको एक्शन क्यों लेना है, एक शबीना अदीब जी की एक गज़ल है, वो 3 मिसरों की है। मैं उसको तरन्नुम के साथ में सुना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और अब फिर अपना वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। चाहता हूँ कुछ इसकी रोकथाम हो जाए, चाहता हूँ कुछ इसकी, चाहता हूँ कुछ इसकी, चाहता हूँ कुछ इसकी रोकथाम हो जाए, रोकथाम हो जाए। वहशियों का हर क़िस्सा अब तमाम हो जाए, वहशियों का हर क़िस्सा अब तमाम हो जाए। और लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूते डरती हैं, बल्कि मैं इसको इस तरह कहूँगा कि लड़कियां अभी तो अब बाहर निकलने से भी डरती हैं, लड़कियां अभी तो अब बाहर निकलने से भी डरती हैं। जाने कब कहाँ कैसे उनकी इज़्ज़त नीलाम हो जाए, जाने कब कहाँ कैसे उनकी इज़्ज़त नीलाम हो जाए। सो दोस्तों, आप इस चीज़ को रोकिए। बहुत बड़ा फितना है और बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी, जिसमें आज आज किसी और की बहन बेटियां शिकार हुई है। मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। सो दोस्तों, बुराई को उभरने से पहले, बुराई को पनपने से पहले तो मुझे लगता है कि उसको रोक दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई लड़का प्यार मोहब्बत करते हैं, वो मिलते हैं, वो समाजी एतबार से गलत है, इस्लामिक एतबार से गलत है, लेकिन कानून के एतबार सही है। अब वो मिलते हैं, मिल रहे हैं, शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो उनका मैटर है। हम उनको समझा सकते हैं, हम उनको बिठाकर प्यार से समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उनको मार पिटाई नहीं कर सकते, उनकी वीडियो नहीं बना सकते, उनकी इज़्ज़त नीलाम नहीं कर सकती। हमको हक किसने दिया भाई? उसके माँ बाप ने दिया है क्या, जो वो लड़के या लड़की हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है क्या? सो दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता मैं कितना आगे जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, लेकिन इतना रब्बे काबा की ज़ात से उम्मीद है, जिस दिन मेरा थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से करियर सेटअप हो गया तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेरा अटैम्प्ट रहेगा, इन जालिमों, जाहिलों और गोबर भक्तों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना रहेगा। सो दोस्तों, बी सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।